हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों 6.19 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन और छठे क्वेश्चन पे बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है आकृति 6.16 में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। देखो भाई, AOB एक रेखा तभी होगी जब इसमें अगर इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों का योग 180 अंश हो जाता है, या फिर अगर हम इस किरण को ले लेते हैं और इन दोनों का +180 हो जाता है तो क्या होता है, रेखीय युग में क्या होता है, वही होता है ना कि दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो वह रेखा क्या होती है, और वह लाइन एक रेखा होती है, मतलब रेखा होती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में आप कर सकते हैं। आपको दिया है, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है, x + y = w + z। देखो एक चीज़ हम जानते हैं, हम आपको यहाँ लिखवा देते हैं। हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ या चारों ओर या चारों तरफ बने कोणों का योग 360 अंश होता है, योग 360 अंश होता है। ये बात आप याद रखिए कि अगर कोई यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट पर देखो x बन रहा है, y बन रहा है, z बन रहा है, अरे अच्छा w भी है, w भी बन रहा है, ठीक है ना, x y z और w बन रहा है, x y z और w, ये चार कोण बन रहे हैं। तो चारों कोणों को अगर हम मिला देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 360 डिग्री हो जाती है। तो चलिए उसी को लेकर हम चलते हैं। x + y + z + w = 360 डिग्री हो जाता है। बात समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए x + y हम लेते हैं प्लस, देखो z + w यानी w + z की वैल्यू कितनी है, x + y। यहाँ भी लिख देते हैं हम x + y = कितना हो गया, 360 हो गया। एक x मिल के 2x, एक y मिल के 2y = 360 अंश हो गया। ये बहुत सिंपल है। दो कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है x + y = 360 अंश हो गया। तो 2 से काट दिया तो 180 अंश हो गया। तो x + y = 180 अंश। अब आप यहाँ समझिए, x है क्या, y क्या है। x हमारा है AOC, एंगल AOC प्लस y क्या है हमारा, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, x जो है हमारा ये x है ना, तो BOC होगा, एंगल BOC होगा। y क्या है, एंगल देखो AOC, यही तो y है। तो AOC = क्या हो गया, 180 अंश हो गया। और रैखिक युग्म अगर बना लिया तो दो कोण अगर रैखिक युग्म बना लेते हैं 180 डिग्री का हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, आकृति दिया है 6.17 में POQ एक रेखा है। देखो POQ एक रेखा है, किरण OR POQ पर यानी PQ पर लंब है, यानी इसके साथ है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगा। किरण OP और OR के बीच में OS है। देखो OP और OR के बीच में क्या है, ये है OS है, ठीक है ना। सिद्ध करना हमको ROS, मतलब क्या, ROS, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1/2 एंगल QOS POS, मतलब क्या, QOS - POS के बराबर हमें प्रूफ करना है। एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है गलत है, बराबर है QOS POS। आइए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए राइट हैंड साइड आए, राइट हैंड साइड को लेकर चलिए लेफ्ट हैंड साइड आए, अगर राइट हैंड साइड को लेकर हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो समझ लीजिए हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप राइट हैंड साइड को ले लीजिए। राइट हैंड साइड लेने पर यानी राइट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक है,
क्या, देखो लिख लेते हैं 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हो गया, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर देखिए QOS, ध्यान दीजिए QOS की बात कर रहा है, QOS यानी कि ये पूरा एंगल, इसमें दो एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, यानी क्या हो जाएगा ROS QOR एंगल, देखो QOS पूरा है ना, तो ROS ये वाला एंगल और प्लस QOR ये वाला एंगल, तो हो जाएगा हमारा ROS प्लस एंगल QOR माइनस, अब POS की बात कर रहा है, POS की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सॉरी POS है, POS जो है ना वो हमारा POR माइनस ROS है, POR, देखो POS ये वाला एंगल पूरे में से ये निकाल देते हैं तो POS माइनस ROS, POS तो है, तो मतलब क्या होगा POR माइनस ROS, POR माइनस R एंगल POR माइनस ROS, यही कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए आगे देखिए, इज इक्वल टू 1/2 एंगल ROS कहाँ है, ROS रहने दीजिए, ROS रहने दीजिए, प्लस एंगल QOR कहाँ है, QOR ये कितना है भाई 90 डिग्री है, दिख रहा है ना, QOR ये कितना है 90 डिग्री, इसको बोला जाता है 90 डिग्री हो गया, माइनस एंगल POR, क्या है हमारा POR ये भी कितना है, देखो ये POR ये पूरा एंगल की बात कर रहा है, ये भी कितना है हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ये हटा दो, खाली 90 लिख दो, 90, ये माइनस का माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ROS एंगल ROS बराबर 90 से 90 कट गया, तो हो गया हमारा 1/2 एंगल ROS प्लस एंगल ROS, ठीक है, इसको हल करेंगे 1/2 इंटू ROS मिल कितना ROS हो गया 2 ROS हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा हमारा एंगल ROS, ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यह दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64 अंश और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचना है, यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। दो मान ज्ञात करना है, एक तो हमें XYQ का मान और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमको एक फिगर बना लेना है। फिगर कैसे बनेगा, XYZ 64 दिया है, मान लीजिए XYZ की बात कर रहा है तो और किसको बढ़ाया गया है, XY को बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे हम अगर X लिखते हैं तो यहाँ Y होगा और 64 दिया ना, तो लगभग इस तरह से XYZ ये हमारा 64 अंश होगा, तो XYZ यहाँ पे Z हो सकता है, ठीक है XYZ। फिर क्या कह रहा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा, यहाँ आगे तक आप बढ़ा दीजिए, कहाँ तक बढ़ा देते हैं हम, P तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हमारा बढ़ गया, P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से आकृति खींच दे, आकृति हमने खींच लिया है। YQZYP को समझाइए, यानी क्या ZYP को YQ एक ऐसी लाइन है जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यही हमारी YQ हो गई। मतलब यह एंगल जो है इस एंगल के क्या है बराबर, यानी पूरा एंगल तो हमारा ZYP है। अब ये जो लाइन हमने खींच दिया है इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांटे, यानी कि ZYQ इज इक्वल टू PYQ हो सकता है, नहीं होगा ही, क्योंकि दो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण ZYQ इज इक्वल टू कोण PYQ, क्यों, चूँकि YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP
P को समद्विभाजित कर समान भागों में काटती है, 2 भागों में काटती, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये बात आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, अब आइए कुछ और दिया हमको दिया है कोण XYZ का मान दिया है 64 अंश, यानी जो हमारा XYZ ये जो मान है, ये मान हमारा XYZ हमारा 64 अंश हमको दे दिया है। ये हो गया हमारा 64 अंश। ठीक है, हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, XYQ का मान। सबसे पहले हम XYQ का मान निकालते हैं, XYQ यानी ये पूरा मान हम निकालते हैं, XYQ का मान हम निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर जो ये एंगल है और यह एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हैं आपस में, और अगर हम इसको यक्स मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। अगर हम इसको यक्स मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, दोनों एक्स ही रहेंगे। तो आप समझिए, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ या ZYQ प्लस एंगल XYZ बराबर 180 अंश। इसे हम रैखिक युग्म का नाम दे सकते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म कह सकते हैं। तो PYQ को हम x प्लस 64 अंश बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 64, 2x बराबर 10 में से 4 निकलेगा तो 6, 7 में 6 जाएगा तो 1, 116, 2 काट दिया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यक्स का मान 58, यानी इन दोनों एंगल्स के मान 58 डिग्री हमको मिल गई। ये भी 58 डिग्री हो गया, ये भी 58 डिग्री। पूछ क्या रहा है हमको, पूछ रहा है XYQ का मान। देखो भाई, कहाँ है XYQ, तो हो जाएगा यहाँ देखिए, एंगल XYQ बराबर एंगल, देखो XYQ क्या हो जाएगा, ZYQ प्लस XYZ, ZYQ प्लस एंगल XYZ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कर देते हैं। तो एंगल XYQ बराबर हो जाएगा, ZYQ का मान कितना आया है, ZYQ का मान आया 58 अंश प्लस 64 अंश, जोड़ देंगे 8 4 12, 6 5 11 12, 122 अंश। एक एंगल तो हमको मिल गया, XYQ का मान हमको मिल गया। अब प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है, कौन सा कोण पूछ रहा है, प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर, देखो QYP कहाँ है, QYP इस कोण का मान, प्रतिवर्ती कोण QYP मतलब क्या, इस तरह से ये पूरा कोण पूछ रहा है, ये वाला ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। QYP की वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल हमने पीछे बता दिया कि 360 होता है, और जो बचता है क्या बचता है, PYQ बच रहा है, एंगल PYQ बच रहा है। तो 360 में से अगर PYQ का मान कितना है, 58 अंश को माइनस कर देते हैं तो 10 में से 8 निकलेगा 2, 5, ये हो गया हमारा 2, और यहाँ बचा 3, 302 अंश हो जाता है। एक आंसर हमारा ये हो जाता है और दूसरा आंसर हमारा ये हो जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी राय दीजिएगा कि हमारा ये पढ़ाने का जो तरीका है आपको कितना तक सूटेबल और कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। बाय।